जिन्हें हम सद्गुरु संत कहते हैं, महंत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। वे महापुरुष अपने मन को स्वस्थ करके हुए हैं। जैसे हम देखें स्वामी शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, गोरखनाथ जी, कबीर साहब, गोस्वामी जी, कितने नाम गिनाए जाएं। सारे के सारे आज हमारे लिए आदर्श बने हुए हैं। वे सब अपने मन को वश में करके ही और हमारा ये सर झुकता है तो ऐसे महापुरुषों के लिए ही झुकता है। हमने उनको देखा नहीं है, केवल उनकी वाणियां पढ़ते हैं। तो उनकी वाणियों में हमें ऐसी बात मिलती है कि हम नतमस्तक हो जाते हैं और उन्हीं की वाणी के आधार पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक मन ही है जिसको साध लेने से आदमी कबीर हो जाता है। एक मन ही है जिसको साध लेने से आदमी गोरखनाथ कहलाता है। एक मन ही है जिसको साध लेने से आदमी बुद्ध कहलाता है, महावीर कहलाता है, शंकराचार्य कहलाता है, गोस्वामी जी कहलाता है। इसलिए हमारे ये कर्तव्य होता है कि हम भी उस एक मन को ठीक करके अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। हम दर्पण देखते हैं, दर्पण में क्या दिखता है? हमारी सकल सूरत। और सकल सूरत में जो अव्यवस्था है, हमारी सुंदरता में जो बाधक तत्व है, उसको हटा देते हैं और सुंदर बन जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो आंतरिक सुंदरता है वह है हमारे मन का स्वस्थ हो जाना, व्यवस्थित हो जाना। जीवन में जितनी भी गड़बड़ियां उत्पन्न होती हैं या फिर अच्छाइयां उत्पन्न होती हैं, जीवन अच्छाई और बुराई से कब लगता है? जब हमारा मन अच्छा हो जाता है तो जीवन में अच्छाई का उभार होता है, और हमारा मन गड़बड़ रहता है तो जीवन में बुराई का उभार होता है। बस यही है समझने की बात। उसके बाद हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं उस प्रकार से जीवन में उभार आना चाहिए। उसके बाद हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाता है। आदमी जब बाहर बाहर देखता है तो बाहर के प्राणी पदार्थ ही दिखते हैं, लेकिन बाहर से हटकर भीतर की ओर देखता है तब वो बहुत सारी बातें पाता है जिससे
जीवन बिगड़ता और बनता है, अर्थात अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। अच्छाइयों का जीवन में समावेश करता है तो जीवन अच्छा बनता चला जाता है, और बुराइयों का जीवन में समावेश करता है तो जीवन दिनों दिन बुरा होता चला जाता है। इसलिए एक मन को ठीक करना, बस यही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए अपने अपने मन को जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा बनाने का हम काम करें, और इसी के लिए हमारे पास जो कुछ भी हमको सेवा का अवसर मिलता है वहाँ पर हम अपने मन को देख सकते हैं, गढ़ सकते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे। लेकिन इस बीच एक विशेष घटना घटती है। वो क्या है? हमारे मन के अनुकूल कोई भी बात नहीं होती है, तो उस समय हम प्रतिक्रिया में पड़ जाते हैं। ये बाधक तत्व है, ये बाधा उत्पन्न करती है। प्रतिक्रिया हमारे मार्ग से हमें क्या कर देती है? विचलित कर देती है, वो डाइवर्ट कर देती है। इसलिए हम प्रतिक्रिया में पड़ जाते हैं और एक बार फिर भूल जाते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार जीवन में न जाने कितनी बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। इसलिए मन को ठीक करने का जो काम है, ये सावधानी पूर्वक जब हम करते हैं तो हमारे लिए बात सरल हो जाती है। इसी बात को यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी अपनी साखी के आधार पर कहते हैं, मन ही को परमोधिये मन ही को उपदेश, जो यह मन को वश करे शीश होय सब देश। सदगुरु कहते हैं मन ही को परमोधिये मन ही को उपदेश। हम देखते हैं गुरु है, शिष्य को उपदेश करते हैं, बड़े अफसर हैं, अपने मातहत को आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं। अपने से बड़े हैं, छोटे को उपदेश करते हैं। ये परंपरा है। ये बाहर तो ठीक है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जिस प्रकार से गुरु शिष्य को उपदेश करता है, अफसर अपने मातहत को उपदेश करता है, बड़े लोग छोटों को उपदेश करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को चाहिए अपने मन को उपदेश करे, मन को ही शिक्षा दे। और कैसी शिक्षा दे? जैसे जीवन बनाना चाहता है उस प्रकार से। जैसे कोई मेडिकल का विद्यार्थी है, वहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है, वहां पर मेडिकल की पढ़ाई होती है। और जहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है वहां पर मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती है, वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। इसी प्रकार से हम जैसा अपने मन को बनाना चाहते हैं उस प्रकार से अपने मन को उपदेश करें, तो सही रिजल्ट हमको मिलेगा और हम अपने मन को उपदेश करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति यह है कि मन हमको उपदेश करता है,
मन जैसा कहता है वैसा हम करने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाते हैं। हम मन के अनुसार चलने के लिए हर हमेशा तैयार हैं, लेकिन अपने अनुसार चलने के लिए मन हमेशा तैयार नहीं है। मन वहां पर बाधा उत्पन्न करता है, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा। क्यों? इसलिए कि मन का अभ्यास क्या है? उपदेश करने का है, उपदेश सुनने का नहीं है। मन का अभ्यास है उपदेश करने का। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, हम ही मन को उपदेश कर रहे हैं तो मन ऐठू बना हुआ है। वो कहता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे, जो करना है सो कर लो। ये कौन है? ये हमारा मन है, जिसका उपदेश मानते मानते हम उसका अहंकार बढ़ा चुके हैं अभी। अब हम मन को उपदेश कर रहे हैं तो मन मानने के लिए तैयार नहीं है, प्रतिक्रिया में पड़ जाता है। अब भला बताइए, ऐसी दशा में हम सुखी और संतुष्ट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मन ही को परमोधिये। जीवन का लक्ष्य है, जीवन को ठीक करना है तो तुम एक काम करो, मन को ही तुम उपदेश करो, मन को ही ज्ञान की धारा में लाओ। और जब ज्ञान की धारा में मन आ जाएगा, मन अपना अभ्यास बदल देगा तो तुम सुखी रहोगे। ये कितना कठिन है, बहुत कठिन है। अपने जीवन में हम देख सकते हैं, हमारे पास भी वही मन है जो ऐसा कहता है कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो सदगुरु कहते हैं, जो यह मन को वश करे शीश होय सबदेश। जो साधक, जो मनुष्य, जो आदमी अपने ऐसा जो हठीला मन है, प्रतिक्रियावादी मन है, उसको अपने वश में कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति का पूरा संसार जो है शिष्य हो जाता है, चेला बन जाता है, अर्थात अनुगामी बन जाता है। देखिए, बड़ा कठिन है, कठिन होते हुए भी इसको किया जा सकता है, लोग करते हैं। उसी की तो महत्ता है भाई, जिसने कठिन को सरल बना दिया। उसकी महत्ता नहीं है कि जिसने सरल को कठिन बना दिया। तो हमको अपने जीवन को इसी प्रकार से जीना है कि हमारा मन हमारा उपदेश सुन सके, मन को हम ज्ञान की बातें बता सके, मन को आज्ञा कर सकें और वो सुन सके। ऐसा धीरे धीरे हम अभ्यास बदलते बदलते चलते हैं तो मन भी एक समय आता है कि मन मान जाता है, चलो भाई कह रहे हो तो हम भी कर लेते हैं, हम भी तैयार हो गए हैं। मन तैयार हो गया। अब इस तैयार मन से आगे और चलता है तो चलते चलते मन अभ्यस्त हो जाता है। अब वही मन है जो हमारे सामने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सामने खड़ा हो जाता था, अब पीछे पीछे होकर चल रहा है। तो ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बातें जब समझ में आती हैं, उसका मूल्य समझ में आता है, तो आदमी अपने मन को ढालने का काम करता है। आदमी क्या नहीं करता है, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वो कैसे हो गए? अपने मन को ढाल कर बस हुए। हम भी ढालेंगे तो हम भी महापुरुषों की श्रेणी में आएंगे, अर्थात हमें भी सुख और शांति का अनुभव होगा। अभी दुख और अशांति का अनुभव हो रहा है क्योंकि हमारा मन
हमारे वश में नहीं है, हमारे कहे में नहीं है। कहते हैं तो बिल्कुल वो सामने खड़ा हो जाता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन धीरे 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 प्रेम से सहलाते हुए मन को वश में किया जाता है तो मन वश में हो जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति का सदुर कबीर साहब जी कहते हैं, शीश हो सब देश, सारा संसार उनका शिष्य बन जाता है। एक संत थे, अपने शिष्य को लेकर आए थे। तो उनके शिष्य से मैंने पूछा कि भाई अच्छी बात है भाई, तुम संत जी से साधु वेश ले लिए। तो कहा अच्छा तो हो गया बोले, लेकिन गुरुजी बार बार हमें टोकते रहते हैं, बार बार टोकते रहते हैं कि तुमने हमसे वेश लिया है, तुम हमारे पास नहीं रह के किसी दूसरे के पास रहते हो। अब ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा वो सही तो कहते हैं, तुमने उनसे वेश लिया है तो उनके पास रहना चाहिए तुमको, और तुम कहते हो कि नहीं हम यहां नहीं रहेंगे, संत अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं तो वेश तुमने क्यों लिया, उनके पास रहना चाहिए। तो उसने बताया कि एक बार संत जी हमको बहुत कुछ कहने लगे। फिर हमने सोचा कि जब ऐसा कहते हैं, अब इनके पास रहने का हमारा मन नहीं है, तो क्यों ना साधु वेश जो दिया है उसको निकाल के दे दें। और हमने दे दिया। देखिए ऐसे ऐसे शिष्य भी हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है मन को समझा पाना, मन की टेढ़ी चाल को ठीक कर पाना, बस इसी के लिए तो हमको और आपको इतना और लंबा अवसर मिलता है। लगे रहेंगे तो एक न दिन हम सफल हो जाएंगे, मन हमारे वश में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये एक व्यक्ति की कहानी है, ये पूरी दुनिया की कहानी है। इसी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने मन को ठीक करके आज आराम से सुखद जीवन का अनुभव कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो मन से बहुत उलझे हुए हैं और दुखद जीवन का अनुभव कर रहे हैं। हम भी दुखद जीवन का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा भी मन उलझा हुआ है, उसे ठीक करना हमारा काम है। तो एक मन के ठीक हो जाने से हमारा संपूर्ण जीवन ठीक हो जाता है, और एक मन के ठीक नहीं होने से हमारा संपूर्ण जीवन खराब हो जाता है, उलझ जाता है। अब समझ जाइए ये मन क्या चीज है, इसको समझना है और इसी को ठीक करना है। जैसे पेड़ की जड़ होती है और जड़ से ही हमको क्या मिलता है, तना मिलता है, पेड़ मिलता है, शाखाएं मिलती हैं, डालियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, पेड़ से ही, जड़ से ही। उसी प्रकार से ये जीवन की जड़ क्या है, हमारा मन। तो हमारा जो मन है ठीक हो है कि नहीं, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे स्वभाव को देखना पड़ेगा। यहां से वो समझ में आ जाएगा कि हमारा मन कैसा है। हमारा स्वभाव जैसे जैसे हम दुरुस्त करते चले जाते हैं, हमारा मन भी ठीक होता चला जाता है। जैसे हम
भात पकाते हैं, चावल पकाते हैं, तो चावल पका है या नहीं पका है, इसको जानने के लिए सारे चावल को छूने की जरूरत नहीं पड़ती है। करछुल से निकालते हैं, एक दो चावल छू लेते हैं, समझ में आ जाता है कि पका है कि नहीं पका है। कभी कभार तो छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आदमी इतना पारखी होता है कि देखकर ही समझ जाता है कि पका है कि नहीं पका है, अथवा कितना समय लगेगा, पक जाएगा। कलछुल से ऐसा चावल देख लेता है, समझ जाता है। कभी कभी ऐसे भी पारखी होते हैं, उनको देखना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे स्वभाव हैं, इनको देखकर, सुनकर, समझकर हम समझ जाएंगे और समझ जाते हैं कि हमारा मन कैसा है। बस ठीक कर लें। मन अभी पका नहीं है तो पकने दे उसको। इस प्रकार किसी से बात करते हैं, किसी से व्यवहार करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, इस सब में मन का लक्षण दिखता है। इसलिए अपने मन को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारे अपने हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हर व्यक्ति के लिए चाहिए कि वह अपना मन ठीक करे। मन गोरख मन गोविंद, मन ही अवघड़ सोय, जो मन राखे जतन कर, आपे करता हो। सदगुरु कहते हैं, मन गोरख मन गोविंद, मन ही अवघड़ सोय। मन की दृढ़ता से आदमी अवघड़ हो जाता है। अवघड़ कहता हूं, ये गोरखनाथ और गोविंद अर्थात कृष्ण है। मन से ही उन्होंने कृष्ण अपने आप को बना लिया। मन इनका इस प्रकार से मजबूत था कि लोग उनको ईश्वर परमात्मा कहने लगे। मन ही अवघड़ जो साधु होते हैं, वे शराब और मांस, इन दो चीजों का, और गांजा भी पीते हैं। खैनी भी खाते होंगे, बीड़ी भी पीते होंगे, ये हो सकता है। लेकिन मैंने देखा है ये शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और गांजा भी पीते हैं। बीड़ी पीते नहीं देखा है, लेकिन बीड़ी पीते होंगे। अवघड़ साधु से मेरी अच्छी दोस्ती थी। जब मैं घर में था, कम से कम वहां रहकर मैंने उनके साथ 10 साल संग किया होगा। हर साल आते थे, हमारे यहाँ रुकते थे। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रुकते थे हमारे यहाँ। शराब पीते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि ये शराब पिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि शराबी की तरह बड़बड़ाते थे, ऐसा नहीं। मांस भी खाते थे, लेकिन हमने कह दिया था कि भाई हम न मांस खाते हैं न शराब पीते हैं। हमारे यहाँ जब आएंगे आप, तो हमारे यहाँ जो कुछ भी बनेगा वो हम देंगे। आप कहिएगा नहीं कि भाई हमको दारू चाहिए, दुधुआ चाहिए, मांस चाहिए, कहिएगा नहीं। कहा कि बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। तो गांव में किसी किसी के यहाँ जाते थे, झाड़ फूंक भी करते थे, भूत प्रेत वाला। तो वहां दारू मिल जाती थी, मांस खाने को मिल जाता था। हमारे यहाँ कभी उन्होंने नहीं कहा। जो कुछ भी हमारे यहाँ बनता था हम देते थे, बड़ी प्रेम से खाते थे। तो मन ही अवघड़ होता है। जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं पीना चाहिए, वो खाता पीता है। सदगुरु कहते हैं, जो मन को राखे जतन करी, आपे करता होय। इस प्रकार जो अपने मन को जतन करके रखता है,
व्यवस्थित रखता है, लोग उसको ईश्वर भी कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने मन इंद्रियों को वश में कर लिया, क्या है? ईश्वर नहीं तो क्या है? वही ईश्वर हो जाता है। ईश्वर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो पूरी दुनिया की रचना करता हो। ये तो कल्पना का विषय है। सब अपनी अपनी कल्पना रखते हैं इस संसार में। जितने भी मत मजहब वाले हैं अपनी कल्पना करके बताते हैं कि ये दुनिया कभी नहीं थी और हमारे खुदा ने, कि हमारे ईश्वर ने, हमारे परमात्मा ने, हमारे यीशु ने बनाया इसको। लोगों की कल्पना है। लेकिन असली ईश्वर क्या है? अपने मन, वाणी और इंद्रियों को स्वस्थ कर लेता है, वो असली ईश्वर है। इस प्रकार हर आदमी ईश्वर हो सकता है, लेकिन कब? जब अपने मन, वाणी, इंद्रियों को वश में कर ले तब। अभी मन, वाणी, इंद्रियां संसार में फैली हुई हैं, इसलिए संसारी हैं। और संसार में बिखरे हुए अपने मन, वाणी और इंद्रियों के जो व्यवहार हैं उनको समेट लेते हैं, वो हो जाते हैं ईश्वर। तो सबको ईश्वर, सब ईश्वर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी बनेगा ईश्वर और वही ईश्वर है, ऐसी बात नहीं है। सब ईश्वर हैं। जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को फैलाव को समेट लिया, वो ईश्वर की लाइन में आ गया, ईश्वर के लक्षण को प्राप्त हो गया, ईश्वर हो गया। अभी हम संसार में विचरण कर रहे हैं, हमारे मन, वाणी और इंद्रियां संसार में फैले हुए हैं। अभी हम संसारी हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार अपने मन को धीरे धीरे वश में करते करते एक समय ऐसा आएगा कि हमारे मन, वाणी, इंद्रियों में हमारी स्वस्थता हो गई। संसार में फैले हुए हमारे मन, वाणी, इंद्रियों के तंतु हम क्या कर लिए? बटोर लिए, सिमेट लिए। अब हम ईश्वर हो गए, क्योंकि ईश्वर के सारे लक्षण हम पर उतरते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जिस प्रकार से गोरखनाथ ने अपने मन, वाणी, इंद्रियों को वश में करके गोरखनाथ बना, योगी बना। कृष्ण ने अपने मन की मजबूती के आधार पर लोगों से भगवान होने की प्रशंसा पाई। कृष्ण हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं, क्योंकि ऐसा आदर्श उन्होंने उपस्थित किया। जब वे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम भी तो आदमी हैं, हम भी समझते हैं, बस अपनी समझ पूर्वक अपने जीवन को जीते चले जाएं। तो सारी बातें हम सीखते चले जाएंगे और सीखते सीखते एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मन हमारे पास है, कहीं जाता नहीं है, बल्कि आज्ञा मानता है। कोई कहेगा, जैसे हम ही कहते हैं किसी बच्चे को, अरे तुम घर में पड़े हो, कहीं घूमो फिरो, तो बोलेगा कहाँ जाऊं? बताइए, जहां आप कहेंगे वहीं जाऊंगा। कई अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं, घर में रहते हैं, माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, वे फालतू इधर उधर नहीं घुमा करते हैं। घर में रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। माता पिता अरे जाओ कहीं घूमो फिरो, तो कहाँ जाऊं? जहां कहेंगे वहां जाऊंगा।
उसी प्रकार से अब मन कहता है कि आप जो कुछ आज्ञा देंगे वही हम करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। देखो कितना बढ़िया मन हमारे पास आ गया। तो मेहनत में वो ताकत है। आदमी मेहनत करता है तो क्या नहीं बनता है। देखिए मेहनती जिसको हम कहते हैं ये मरुस्थल है। उधर के लोग क्या है, बाहर भाग गए हैं कमाने खाने के लिए। क्यों भाई? इसलिए कि मरुस्थल में पानी नहीं है। अब मरुस्थल में भी पानी हो गया है। जहां जहां आदमी का प्रयास जुड़ा है उस जगह भी लोग कहते हैं कि मरुस्थल यहां पानी नहीं निकलता है, वहां भी पानी निकाल दिया है आदमी। प्रयास में वो ताकत है। इसी प्रकार हम में वो ताकत है कि अपने मन वाणी इंद्रियों को हम स्वस्थ कर सकते हैं। उससे पहले स्वस्थ करने का जो आसान तरीका है वह यह है, जैसे खाने पीने हम बैठते हैं, वहां भी अपने मन को देखें। मन की शुरुआत वहीं से करें, मन को वश में करने से। क्योंकि खाने पीने में मन बहुत दौड़ता है। जब वहां पर अपने मन को हम स्वस्थ कर लेते हैं, जो कुछ मिलता है उसमें राजी हो जाते हैं, अति नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि भाई देखो दो दो लड्डू उनको दिया गया है, हमको एक ही लड्डू दे रहे हो। दो दो लड्डू अन्य साथियों को मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास आते आते क्या है, एक एक देने का नंबर आ गया। आप लोगों को एक एक लड्डू मिला, लेकिन आप लोग संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं, भूख मिट जाएगी, दाल भात रोटी सब्जी है, इससे ले लेंगे। इसका मतलब हमने अपने मन को समझ लिया, पकड़ लिया, स्वस्थ कर लिया। मन ये नहीं देखता उनको दो दो मिले हैं हमको एक मिला है, ये नहीं कहता है वो, बल्कि ये कहता है कोई बात नहीं। इसका मतलब है मन हमारे हाथ में आ गया। इसी प्रकार से अच्छी सब्जी बन गई, अच्छा अचार मिल गया, और भी कोई ऐसा आइटम मिल गया कि मन उसके लिए लपलपा रहा है, मन दौड़ रहा है, तो वहां भी देखिए हमारा मन क्या करता है। कुल मिलाकर मन में जो लालच है वस्तुओं को पाने के लिए, वस्तुओं को खाने के लिए, अब वो लालच नहीं है, अथवा हम लालच को समझते हुए भी लालच को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मन हमारे पास है। अन्यथा आदमी क्या नहीं करता है, लालच में पड़कर वो प्रतिज्ञा व्यक्त करते क्या, उनको तो दो दो मिले हैं हमको एक मिला है। बांटने वाले के लिए वो क्या प्रतिज्ञा व्यक्त करेगा, झगड़ जाएगा, तुमने ऐसा पक्षपात क्यों किया। देखिए कितना कठिन है। लेकिन वो समझदार होगा तो वो नहीं कहेगा ऐसा। समझदार क्या करेगा, कोई बात नहीं, ना भी मिलता तो भी चलता। तो खाने पीने के समय जरूर हमको अपने मन को देखना चाहिए, यहां पर ही मन ज्यादा उलझता है। और खाने पीने में हमारी जीभ बिगड़ गई तब समझ जाएगी ये बिगड़ी हुई जीभ है, बहुत हमारा नुकसान करती है, बहुत नुकसान करती है। इसलिए सावधानी पूर्वक हमको जीभ को स्वाद देने की आवश्यकता है। यहीं से हम अपनी शुरुआत करें अपने मन को ठीक करने का। अधिक खा के क्या होता है, हम रोगी बनते हैं, पेट के रोगी बनते हैं, और ऐसा रोगी बनते हैं कि जीवन भर रोगी बने रहते हैं। क्या मिलता है? इसलिए अपने मन को ठीक करने के लिए जो मुख्य जगह है वह है खाने पीने की जगह, देखने की जगह। ये दो जगहों से आदमी को बड़ी सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। खाने पीने की जगह
और देखने की जगह। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो आदमी अपने मन को जतन से रखता है, कहीं उलझने नहीं देता है, तो वो आदमी एक समय ऐसा आएगा, वही ईश्वर माना जाएगा। अपने ईश्वरपना को देख सकेगा, अनुभव कर सकेगा। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी हमें अपने मन को ठीक करने के लिए कहते हैं कि तुम दूसरे को जो उपदेश करते हो, अच्छी बात है, बड़े हैं तो छोटों को उपदेश करना पड़ता है, लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि तुम अपने मन को ही उपदेश करो। इसलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। तुम्हारे पास केवल एक मन है, दो मन नहीं, केवल एक मन है, और उस एक मन को तुम जहां लगाना चाहो लगाओ। वे कहते हैं, भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। यदि तुमको भाता है कि भाई मैं गुरु की भक्ति करूं, तो गुरु की भक्ति करो, और भाता है कि भाई विषय वासना में डूबूं, तो वो काम करो। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पास केवल एक मन है। तो आदमी जहां लगाना चाहता है वहां लग जाता है, और उसी प्रकार से उसके सामने फल भी आता है, रिजल्ट भी आता है। जो आदमी अपने गुरु के प्रति भक्ति भावना से लगा रहता है, वो समझता है कि मुझे गुरु की भक्ति करके जो मुझे ज्ञान मिलता है, वो मेरे जीवन का निर्माण करने वाला होता है। और देखता है संसार में लगे हुए हैं, अपने मन को लगाए हुए हैं, उनकी ओर देखता है तो समझ में आता है, अरे इसमें बड़ा दुख है। उनको देखकर अपनी भक्ति की जो प्रगाढ़ता है गुरु के प्रति और भी तेज हो जाती है। जहां से दुख मिलता हो, मन को हमने जहां पर लगाया है वहां से केवल दुख मिलता हो, तो वहां से लगाने की क्या जरूरत है? वहां लगाने की कोई जरूरत नहीं। हमको तो सुखद जीवन चाहिए, शांति चाहिए जीवन में। ऐसी कौन सी जगह है? वो है गुरु की नगरिया, गुरु की नगरी, गुरु का देश। अब गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है तो आदमी सुखे सुख प्राप्त करता है, अर्थात उसका मन जो है ठीक होता जाता है। समर्पित होने के बाद ही किसी व्यक्ति का निर्माण शुरू होता है। समर्पित नहीं हुआ है तो उसका निर्माण नहीं होगा। जैसे एक नाई है, जब आदमी बाल बनवाने जाता है तो नाई को पूरा पूरा समर्पित हो जाता है। राजा भी होगा ना, वो भी नाई को समर्पित होता है, तब उसके बाल सही ढंग से बनते हैं। राजा भी वहां पर भूल जाता है कि मैं राजा हूं, वो समझता है मैं तो बाल बनवाने आया हूं, बाल बनवा रहा हूं। तो जैसा नाई कहता है वैसा वो करता है। कहे सिर ऊंचा करो, सिर ऊंचा करेगा। कहे गर्दन नीची करो तो गर्दन नीची करेगा। राजा है, लेकिन राजा भी नाई के अधीन है। वहां उस समय जैसा नाई कहता है वैसा राजा करता है, तब उसके बाल ठीक बन पाते हैं। इसी प्रकार से जब तक समर्पण की भावना नहीं होती है तब तक क्या है, आदमी कुछ नहीं बन पाता है।
देखो सरिया, सरिया है, सरिया अपने डाई को समर्पित होता है। डाई जो बनी होती है उसको समर्पित होता है। डाई चाहे जैसा घुमाए, सरिया को घूमना पड़ता है, तब वो उपयोगी वस्तु बनती है। लोहार है, देखिए लोहा उसको समर्पित होता है, तो लोहा को पीट पीट कर क्या सुंदर वस्तुएं बनाता है। सोना सुनार को समर्पित होता है, तब उससे आभूषण बन पाते हैं। अब ऐसा आभूषण कि लोग अपनी सुंदरता में और निखार लाने के लिए उस आभूषण का प्रयोग करते हैं। देखिए जहां पर समर्पण की भावना है वहीं पर कुछ आदमी बनता है, वस्तुएं कुछ बनती हैं। जहां समर्पण की भावना नहीं है वहां पर कुछ भी बनना संभव नहीं है। इसी प्रकार से जब शिष्य गुरु के पास आता है तो शिष्य जब भी बनता है तो गुरु को समर्पित भाव पेश करके बनता है। तन मन और धन कहना चाहिए संपूर्ण उन्हें निछावर करके गुरु के पास रहता है। गुरु जैसा भी कहते हैं वो समझता है कि मेरे बनने के लिए कर रहे हैं। जहां पर समर्पण की भावना होती है वहां पर सब कुछ होता है, लेकिन जहां पर समर्पण की भावना नहीं होती है, गुरु के पास भी आदमी रहता है लेकिन समर्पण की भावना नहीं होती है, तो उस प्रकार से वो नहीं बन पाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर मन तो एक है भावे गुरु को लगाओ। तुम्हारे पास केवल एक मन है, यदि चाहो अपने जीवन में तुम अच्छाई, अपना कल्याण, तो गुरु के पास तुम अपने मन को लगाओ। अब यदि संसार का आनंद लेना चाहते हो तो विषय वासना में लगाओ। तुम स्वतंत्र हो, जहां लगाओ, लेकिन स्वतंत्रता अभी है लगाने तक, उसके बाद तुम परतंत्र हो जाओगे। गुरु के पास रहोगे तो गुरु जैसा आज्ञा करेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा और उस ढंग से तुम्हारा निर्माण होगा, अच्छा निर्माण होगा। और यदि विषय वासनाओं को समर्पित हो जाओगे तब उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस प्रकार जब आदमी विवेक पूर्वक चलता है तब जीवन का आनंद उसे अनुभव में आता है। और यह भी कठिनाई का विषय है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि भाई इतने सालों तक गुरु के पास रहकर हम समर्पित भाव से रहेंगे, भाई बड़ा लंबा समय है। आदमी समर्पित होने को तो हो जाता है लेकिन बाद में इधर उधर करता है। तो वहां पर अपने मन को देखने की जरूरत है भाई, कि भाई अब तक हमने गुरु को समर्पित होकर अपना मन दिया था लेकिन मन ऐसा वैसा कर रहा है। लेकिन वहीं पर हमको समझना है कि नहीं, मन को ऐसा वैसा करने नहीं देंगे हम। ये तो बाद में पता चलता है, बुढ़ापे की अवस्था आती है ना, तब समझ में आता है कि गुरु भक्ति क्या है, हमको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया हमने, वो बाद में समझ में आता है। बीच में मन जो है बिल्कुल उछाल मारते रहता है। इसलिए मन का जो ये वेग है, इस वेग को गुरु की आज्ञा से हमको शांत करने की आवश्यकता है। धीरे 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 शांत करते करते एक समय आ जाएगा कि मन अब शांत हो गया है, मन कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। इस प्रकार धीरे धीरे हमारे पास एक अच्छा मन हम तैयार कर लेते हैं अपने लिए। जो आदमी अपना मन अच्छा तैयार नहीं कर पाता है, तैयार करने के मूड में नहीं है, आगे चलकर मन उसको सजा देता है।
अमानो कहता है तुम तो गुरु के पास थे भाई, लेकिन वहां से तुम उछल के हमारे पास आ गए, तो हमारे पास क्या पाओगे? हमारे पास यही पाओगे, हम केवल दुख देना जानते हैं। तुम तो सुख के निधान के पास थे, तुम वहां से तुम आ गए, तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार जब अपने मन के बारे में सोचते हैं, जीवन के बारे में सोचते हैं और ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो मन को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, कठिनाई जरूर प्रतीत होती है, लेकिन धीरे धीरे आदमी लगा रहता है तो कठिनाई भी सरलता में बदल जाती है। फिर वही आदमी जो कठिनाई महसूस करता था, वो कहता है दूसरे को, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। क्यों? इसलिए कि कठिनाई को पार करके क्या है, वो सरलता का जीवन जी रहा है। अभी दुखों का जो जीवन जी रहा था, अब उससे पार होकर के सुख का जीवन जीता है। अब उसे पता चल गया कि जो चढ़ाव था मैंने चढ़कर पार कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्या है, अपने पास जो एक मन है, आदमी चाहे घर गृहस्थी में रहता हो, कहीं भी साधु मार्ग में कहीं भी रहता हो, सबके लिए एक ही बात है, वह अपने मन के स्वभाव को समझे और समझ करके ठीक करे। बीच बीच में मन उल्टा पुल्टा कर देगा, हाँ, मन के अनुसार आदमी उल्टा पुल्टा प्रतिक्रिया व्यक्त कर देगा, लेकिन फिर उसको ठीक करने की जरूरत है। आज हर आदमी दुखी है तो मन के कारण ही दुखी है। ऐसा नहीं है कि पति ठीक नहीं है, कि पत्नी ठीक नहीं है, कि गुरु ठीक नहीं है, शिष्य, ऐसा नहीं है। हमारा मन ठीक नहीं है, इसके लिए इसलिए हम दुखी हैं। मन को ठीक कर लेते हैं तो पति भी अच्छा लगता है, पत्नी भी अच्छी लगती है, गुरु भी अच्छे लगते हैं, शिष्य भी अच्छे लगते हैं। तो जीवन के मूल में होता है मन। तो सदगुरु कहते हैं कि कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। बहुत ऐसे गुरु भक्त देखे जाते हैं कि गुरु में ऐसे लीन हैं कि पूरी दुनिया अलग है उससे। जहां समर्पण की भावना होती है वहां पर पूरी दुनिया अलग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इस प्रकार से समझ लेना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति है, कहीं गया है, हमारे एक क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति था, अनपढ़, रहने को अनपढ़, लेकिन तबला सीखने के लिए उसका मन हुआ, तबला सीखने के लिए। जब तबला सीखने के लिए वो बिलासपुर गया, तो अपने गुरु को इस प्रकार से समर्पित हुआ, इस प्रकार से समर्पित हुआ कि पूरा घर परिवार पूरा भूल गया, वो आदमी पूरा भूल गया, इस प्रकार से समर्पित हुआ। और ऐसा सीखा कि राजनांदगांव में जिला जिला में एक संगीत विद्यालय है, वहां का तबला सिखाने वाला हुआ वो। देखो अनपढ़ आदमी है वो, लेकिन तबला इस प्रकार से सीखा कि वो वहां का क्या बना, वो टीचर बना तबला का। कुछ वर्ष हुए हैं उनको शरीर त्यागे। मैं कह रहा हूं समर्पण की भावना, यदि समर्पित नहीं होता तो उस प्रकार से वो जीवन में उन्नति न कर पाता। उधर हमारे क्षेत्र बहुत चेले हैं उनके, बहुत चेले, हारमोनियम भी बजाते थे, लेकिन तबला में वो एक्सपर्ट थे। तो समर्पण जहां पर है वहां पर सब कुछ है, और समर्पण नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं है। इसलिए एक दूसरे को समर्पित होने का मतलब ये होता है, हम उनके
जीवन को समझने का प्रयास करें। घर गृहस्थी वाले हों चाहे विरक्ति वाले हों, सबके पास अपना अपना मन है और सब अपने अपने मन के अनुसार ये चाहते हैं कि जीवन में सुख हो, शांति हो, लेकिन मन के अनुसार नहीं होता है। मन को मत ढाल कर ही होता है। तो ये बात ध्यान देने योग्य है। जब तक हमारा मन ठीक नहीं होता है तब तक हमारा जीवन ठीक नहीं है। मन ठीक है माने जीवन ठीक है। मन को जितनी गहराई में आदमी समझ सकता है उतनी गहराई में समझने का प्रयास करे। और मन पढ़ने लिखने से समझ में नहीं आता है, जीने से समझ में आता है। पढ़ने लिखने से क्या थोड़ा सा संकेत मिलता है, और संकेत इसलिए है महापुरुषों का ताकि तुम या फिर हम अपने मन को समझ सकें। इसके लिए थोड़ा सा संकेत होता है। बाकी शेष हमारे पास मन तो है ही है। मन की चाल को हम समझते ही हैं कि मन की चाल क्या होती है, मन किस प्रकार से चाल चलता है, ये तो हम जानते हैं। तो मन की चाल को कैसे ठीक करना है, जिस किसी भी प्रकार से हमारा जीवन सुख और शांति का अनुभव करे, उसी प्रकार से हमको क्या करना है, अपने मन को ठीक करने की आवश्यकता है। जो आदमी अपने मन को ठीक कर लेता है वो शहंशाह हो जाता है। इसलिए अपने मन को वश में करने का हमको हर संभव प्रयास करना चाहिए और उसी प्रकार से नित्य के जीवन को जीना चाहिए। नित्य के जीवन में हम ये भूल जाया करते हैं, अब बीच बीच में हमारे मन में किसी बात को लेकर प्रतिक्रिया का भाव आ जाता है, किसी बात को लेकर हम उलझ जाते हैं, किसी बात को लेकर हम चिड़चिड़ा जाते हैं। ये मन का लक्षण है कि मन अभी व्यवस्थित नहीं हो पाया है, अभी इसमें कसर है बहुत। तो उस कसर को खत्म करना ये हम लोग का काम है। तो एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे ही सही हमारे मन की सारी कसर समाप्त हो जाएगी। अब तब हम देखेंगे हमारा जो नित्य का प्रयास रहा है, नित्य की मेहनत रही है, नित्य की कमाई रही है, बहुत वर्षों के बाद पता चलता है कि नहीं भाई, आज हमने जो कमाया है वो हमारे पास है। अर्थात हमारे पास एक अच्छा मन है और वो हमें शांति देता है, सुख देता है, किसी प्रकार से उलझाता नहीं है, तनाव विवाद में लाता नहीं है, प्रतिक्रिया में लाता नहीं है। बोला बताइए कितना सुंदर मन आपके पास हो गया। ये आपकी कमाई है। एक आदमी है वो आलस में पड़ा हुआ है, मन को ठीक करने का, स्वभाव को ठीक करने का कोई प्रयास ही नहीं करता है, समझने का प्रयास ही नहीं करता है। जीवन के अंत में उसके पास क्या मिलता है जानते हैं? एक ऊबड़ खाबड़ मन, कटीलेदार, कांटेदार मन, जो उसे हमेशा गढ़ते रहता है, अर्थात दुखी और शांत होता रहता है। इस प्रकार की कमाई उसने की है। तो हर आदमी अपनी कमाई का ही फल भोगता है, अपनी कमाई का ही फल खाता है, दूसरे की कमाई का नहीं। बाहर में तो कोई हमारे माता पिता कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, ये बाहर की कमाई है। लेकिन भीतर में हम ही कमाते हैं और हम ही खाते हैं। इसलिए मन को ठीक करने के लिए हमको अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को ठीक करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारी बुद्धि हमारे लिए काम करती है, उसी प्रकार से हमारा मन बनता है। तो अपने अपने मन को देखने का हमें प्रयास करना चाहिए, और जहां पर लगता है कि हाँ ये मन को यहाँ पर ठीक करना है, तो वहां पर ठीक कर लेना चाहिए। अभी से दुरुस्त करते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि भी हमारा मन काफी ठीक है, यानी हम अपने लक्ष्य के अनुरूप चले हैं। आदमी क्या चाहता है? जीवन में शांति, अमन, चैन चाहता है, और उसके लिए मेहनत नहीं करता है तो उसका लक्ष्य ही रहता है।
इसलिए हमको मेहनती बनने की आवश्यकता है। जितनी मेहनत हम करते जाएंगे उसी प्रकार से हमारा मन, जीवन, व्यवहार, आचरण ये सब दुरुस्त होते जाएंगे और जीवन का फल जो शांति है उसका हम अनुभव करेंगे। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है काल जाल के फंदा